उर्फ मोहम्मद उमैर ने यह सारा मंसूबा बनाया था। उमैर ने 5 टारगेट किलर्स की टीम तैयार की थी। शाहिद लतीफ को कत्ल करने के लिए मकामी लोगों की खिदमात ली गई। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए, यह पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा सामने आया है। दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल भारत की जानिब से की जाती हैं और यह कोई पहली दफ़ा नहीं है। इस तरह न सिर्फ पाकिस्तान में भी बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में भी, अमरीका में भी भारत ने कोशिश की, कनाडा में भी भारत ने कोशिश की और कनाडा में एक सिख रहनुमा को इससे पहले भारत कत्ल भी कर चुका है और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। कनाडा के वजीर आज़म ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और बाकायदा भारत के साथ अपने ताल्लुकात को मुअत्तल किया था। सर्द मोहरी इनकी देखने में आई थी भारत के और कनाडा के ताल्लुकात में। और आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने सबूत सामने रखे हैं और बताया है कि शाहिद लतीफ़ नामी एक शख्स जिसको मस्जिद के बाहर सियालकोट में कत्ल किया गया, उसमें बराह रास्त भारत मुलव्विस था। भारतीय एजेंट से मुताल्लिक बाकायदा हमारे पास सबूत हैं। सेक्रेटरी खारजा ने यह भी बताया है भारतीय एजेंट ने शाहिद लतीफ़ को कत्ल किया, भारतीय एजेंट ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम का इस्तेमाल किया। इसी पर बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने सबूत सामने रखे हैं और उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारत मुलव्विस है। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा कैसे होना चाहिए तलत साहब? देखिए, बहुत ही संजीदा डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह अंदाज से इतने सीनियर लेवल पर बाकायदा 2 केसेस के शवाहिद के साथ ये बयान जारी किया गया है और इसका पस मंजर आपको पता है कनाडा के अंदर उनकी तरफ से जो असैसिनेशन का प्लॉट है वो मुकम्मल तौर पर खुल के सामने आ चुका है। कनाडा और भारत के ताल्लुकात बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। भारत के वजीर आजम को इस मामले से भागने का मौका नहीं मिल रहा। अमेरिका के अंदर उनका जो असैसिनेशन का गैंग है उसके केसेस सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने ये 2 केसेस जो रिवील किए हैं इसके ऊपर तहकीकात काफी अरसे से जारी है। हमारी मालूमात के मुताबिक जो सेक्रेटरी खारजा की प्रेस ब्रीफिंग के अलावा हमारे पास मौजूद है ये केसेस 2 से ज्यादा हैं, लेकिन फिलहाल 2 केसेस पर ही इक्तफा इस वजह से किया गया है कि हम जिम्मेदार रियासत की हैसियत से बगैर सबूत के ये मामला सामने रखना नहीं चाहते। और इसमें आपने देखे जो सोफिस्टिकेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो बड़ा अहम है क्योंकि जो बराह रास्त असैसिनेशन नहीं है कि उन्होंने अपने असैसिन भेजे, बॉर्डर क्रॉस किया, असैसिनेट किया, वो तो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है क्योंकि उनका नेटवर्क यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उन्होंने जो इस्तेमाल किया तरीकाकार वो वही है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए होता है कि आप हायर करें तीसरे मुल्क में। और मुझे बताया गया है बैकग्राउंड पर कि ये जो तीसरा मुल्क है ये मशरिक वस्ता का जो मुल्क है जहाँ से इन्होंने ये किराए के कातिल हायर किए हैं और शायद किराए के कातिलों को पता भी ना हो कि वो काम क्या कर रहे हैं। इनको बाकायदा हायर किया गया, इनको यहाँ पर लॉन्च किया गया, फिर बाकायदा उनको इस्तेमाल किया गया। तो बहुत ही संजीदा। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो अक़वाम मुत्तहिदा पर यह मामला जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ अमेरिका कनाडा का मामला नहीं है, पाकिस्तान का मामला भी है। जी ठीक, तलत साहब साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह तलत साहब फरमा रहे हैं कि बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ामात के शवाहिद भी दिए गए हैं, तो इस मामले को आलमी बरादरी के सामने किस तरह टेकअप करना चाहिए हमें? देखें, एक तो बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर के साथ फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात की है और जो कि तमाम सबूत मुहैया किए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली डिटेल दी है और इससे पहले भी दे चुके हैं। द ओनली थिंग इज के नाउ वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, इसका डोजियर बनाएं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद में जो हमारे जितने दुनिया के एम्बेसडर्स हैं उनको बुला के फॉरेन ऑफिस से चाहिए कि उनको एक पेपर भी दें और उसके बाद बताएं कि दिस इज व्हाट इंडिया इज इंटरफेयर इन पाकिस्तान, जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड है उसके खिलाफ भी है। हमारा हमसाए होते हैं वो पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल गुलदेव की है, उसके बाद जिस तरीके से वो सर्जिकल स्ट्राइक करके बालाकोट से उन्होंने टेक ओवर किया, अटैक किया, वो भी हमारे सामने है। हर मौके पे वो जिस तरीके से कहते हैं उनकी लीडरशिप खुली कहती है कि हम बलूचिस्तान में इंटरफेयर करते हैं, हम बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता अलहदा करना चाहते हैं, हम केपीके में ये करना चाहते हैं, पाकिस्तान को हम फौज और अवाम को लड़ाना चाहते हैं जो उनका नैरेटिव है। इसके लिए नंबर 1 कि हमें पूरी कुव्वत से अपनी पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए इस नैरेटिव को डिफीट करने के लिए। उसके बाद ओआईसी का प्लेटफॉर्म हमारे पास है, वहां जाएं, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन आना चाहिए। 10 यूनाइटेड नेशंस
हमें हर कॉर्नर को जाके ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए कि किस तरह इंडिया का प्रोपेगेंडा है, कैसे वो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, और इसके सद्देजवाब के लिए वी हैव टू नॉक द डोर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इससे अपने इस्लामिक ममालिक को कॉन्फिडेंस में लें। हमारे जो रीजन में 2 न्यूक्लियर पावर है, रशिया, चाइना, उसके बाद ईरान से बात करें, अपनी सेंट्रल एशियन, ये अपने मिडिल ईस्टर्न कंट्री से बात करें, बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, वाई वी आर सफरिंग एंड वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ये चीजें बताएं ताकि दुनिया को पता चले कि इंडिया का मकरू चेहरा और ये 4 जो उनके स्टूडीज हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ये इनके काले चेहरे दुनिया को बताएंगे ये किस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। जी बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया ब्रिगेडियर साहब आपने। मारिया सुल्तान साहब अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज़कियाकार। मारिया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत ही संजीदा नौयत के शवाहिद भी सामने आ गए हैं। पूरी क़ुव्वत से हम OIC का दरवाज़ा कैसे खटखटा सकते हैं, हम कैसे अक़वाम मुत्तहिदा जा सकते हैं इस केस को लेके, मारिया साहबा? की पहली बात तो ये है, बात पूरी कुव्वत की है, बात कुछ हक़ाइक़ की है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी भी मुल्क को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपने अंदरूनी खलकचार को बिलखसूस एक ऐसे मामले जो मसला कश्मीर, उसको एक दहशतगर्दी करार देने की कोशिश करे। यही कोशिश उन्होंने की है कि उनके साथ वाबस्ता और जमहूरियत के साथ लोग जिस तरह भी वाबस्ता रहे उनके खिलाफ जो है एक नाम नहाद जो है दहशतगर्दी की के इल्जाम लगा के उन्होंने पाकिस्तान में आके न सिर्फ उनको कत्ल किए बल्कि उनके खिलाफ मजलूम अपनी जो रिकार्ड है उसके अंदर इजाफा किया। आपने सवाल किया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त 3 चीजें हैं जो की जा सकती हैं। OIC से कबल हमें जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशन है 1373 जो ये कहती है कि दुनिया में आपको दहशतगर्दी करने की इजाजत नहीं है और ना ही दहशतगर्द जो कार्रवाइयाँ हैं आप उसको जो है रियासती अमलदारी से अगर आप बाहर निकालेंगे तो आपके खिलाफ ना सिर्फ सैंक्शन ले सकते हैं बल्कि आपके खिलाफ दुनिया भी हरकत में आ सकती है। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि हम ये जो हिंदुस्तानी इक़दाम हैं और जो गैर कानूनी काम है उन सबको जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल 1373 के तहत जो काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स है उसके अंदर भी ये मुकदमा जो है बतौर तहरीरी उसके ऊपर जमा कराएं। दूसरी बात ये कि जाहिर है उसकी शुरुआत है वो पाकिस्तान के अंदर से होगी। तो पाकिस्तान के अंदर आपको जो कुछ करते रहे हैं उन सबको कानूनी तौर पर नफरत कलम बंद करना होगा, लेकिन खिलाफ जो है हिंदुस्तान के लिए कुछ इक़दाम भी करने होंगे, यानी कि उनको इन चीज़ों के जिम्मेदार करना होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन बहुत मालूमात जो जानते उसके अंदर आपको न सिर्फ पहल भी करनी होगी, लेकिन ये तमाम जो मालूमात है इसके जरिए जो बाकी ममालिक जहाँ हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दहशतगर्दी की है उसके वाक़यात में उनकी जो कानूनी जंग है उसको आपने जो है आगे देख कर अपने मुल्क के अंदर जो कानूनी जंग है उसके तहत लड़नी होगी। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो ज़ाहिर इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाके दहशतगर्दी करें, जैसे पाटफ, जैसे कि UN जो है काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स। इन तमाम चीज़ों को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़ी हद तक न सिर्फ हिंदुस्तान पे और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर प्रेशर डाल सकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी वावर करा सकेंगे। जी ठीक। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने हमें वक्त दिया और बताया कि क्या होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तलत हुसैन साहब, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने कामयाबी से भारतीय नेटवर्क को बेनकाब किया है, उनके सहूलतकारों को बेनकाब किया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि भारत के पाकिस्तान में मज़ीद अहदाफ भी हों। और जो आजकल इलेक्शन का दौरा है, इलेक्शन के हवाले से भी बहुत पाकिस्तान को एहतियात करनी होगी, सिक्योरिटी इदारों को मज़ीद काम करना होगा इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि तलत साहब का भी उनसे व्यू पॉइंट ले सकूँ। लेकिन जो आज ख़ास तौर पर सेक्रेटरी ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग दी है जिसमें तजियाकारों का यही ख्याल है कि इस मामले को आलमी सतह पर लेकर जाना चाहिए, सलामती काउंसिल में लेकर जाना चाहिए और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाना चाहिए, इंगेज करना चाहिए मुस्लिम ममालिक को भी, और इस्लामाबाद में जो दीगर ममालिक के एम्बेसडर्स हैं उनको बुलाना चाहिए और उनको बताना चाहिए, भारत का ये असल चेहरा उन तक दिखाना चाहिए कि किस तरह
भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक एक ये मंसूबा भी भारत ने तैयार किया हुआ है, जिसको पाकिस्तान के इदारों ने बेनकाब किया है। ना सिर्फ उनके एजेंट्स को बेनकाब किया है बल्कि जो उनके सहूलतकार हैं उनको भी बेनकाब किया है, उनको भी पकड़ा है। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये आलमी सतह के ऊपर इस मामले को उठाए कि भारत इस तरह से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है, पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान में जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसमें बराह रास्त भारत मुलव्विस है। तो पाकिस्तान को संजीदा नौयत के अब इस सिलसिले में इक़दाम उठाने होंगे। आलमी सतह पर अपना ये मुकदमा लड़ना होगा, आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में ये केस अपना लेकर जाना होगा ताकि भारत को नकेल डाली जा सके। और जिस तरह मारिया सुल्तान साहिबा भी फरमा रही थी कि पाकिस्तान को न सिर्फ आलमी सतह पर यह मामला उठाना चाहिए, जो पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक हैं जैसे चाइना है उसके साथ भी डिस्कस करना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने फरमाया कि रशिया से भी बात करनी चाहिए और असल चेहरा भारत का दिखाना चाहिए आलमी सतह पर। अपने जो हमारे हमसाए ममालिक हैं उनको भी दिखाना चाहिए कि भारत किस तरह दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करना चाहता है, पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है। मुनीफ फारूक साहब सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी अहम प्रेस ब्रीफिंग थी सेक्रेटरी खारजा की, जिसमें उन्होंने आज बड़ी तफसील से बताया है कि भारत का नेटवर्क किस तरह बेनकाब किया गया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको कत्ल करने में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसकी अहमियत तो बहुत ज्यादा है, खास तौर पर जब हुकूमती सतह पर वजारत खारजा की जानिब से इस तरह की ब्रीफिंग दी जाए और उसके साथ शवाहिद भी दिए जाएं। अब पाकिस्तान में अगर ये बात सामने आई है तो इससे एक तो इस बात को तकवीत मिलती है कि कुलभूषण यादव के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं और भारत पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ एक्ट्स ऑफ सैबोटाज हैं, मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात की प्लानिंग में मुलव्विस है और पाकिस्तान को इस खित्ते में भारत डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अब भारत पाकिस्तान का एक हॉस्टाइल कंट्री है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और जो अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त फौजी क़यादत है वो भी कम से कम इस बात पर तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भारत का सिक्योरिटी पैराडाइम है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर अमन बिल्कुल भी भारत को ना वो भारत उसका ख्वाह है ना भारत को वो कबूल है। और ऐसी सूरत हाल में इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जिनके शवाहिद हमारे सामने आए हैं, इससे एक जो ग्रेटर प्लान है भारत के अंदर पाकिस्तान को फॉर ऑल टाइम्स टू कम सियासी तौर पर और अमन ओमान के लिहाज से डिस्टेबलाइज करने का, उसको बड़ी तकवीत मिलती है। अब पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि ना सिर्फ इस मामले को यहाँ तक रखा जाए बल्कि इसको इंटरनेशनल फोरम्स के ओवर भी एक डॉसियर बनाकर, जैसे कुलभूषण यादव के मामले पर पाकिस्तान ने शेयर किया था, इसके ऊपर भी अक़वाम मुत्तहिदा में इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेके जाना चाहिए। जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन हैं पाकिस्तान के दुनिया में, भारत को एक्सपोज करना चाहिए तमाम ममालिक के सामने कि भारत इस तरह की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। और तशवीश की बात यह है कि इस तरह के लोग जिनको टर्न किया जाता है, ऐसे लोग उन्हें पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं जो भारत की या किसी भी हॉस्टाइल एजेंसी के एमा पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ रुकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है वजारत खारजा ने इसको हेड ऑन लिया है, लेकिन अब बहसियत रियासत पाकिस्तान को इन तमाम चीजों को एक डॉसियर बनाकर जितने डिप्लोमेटिक मिशन हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और आला पैमाने पर इसको दुनिया में तकसीम होना चाहिए और भारत को एक्सपोज करना चाहिए कि भारत ने कुलभूषण यादव के बाद भी ये सिलसिला रोका नहीं और अब तक ये सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल। मुनीफ साहब, ये तो आपने इंटरनेशनली बताया कि हमें क्या करना चाहिए, अक़वाम आलम में अपना केस किस तरह से प्लीड करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के सलामती और कानून नाफिज करने वाले इदारे की अगर हम बात करें तो दहशत गर्दी का जवाब देने और अपने शहरियों को महफूज बनाने के लिए वो हर वक्त कोशा रहते हैं। और इसी का ये सबूत है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने कामयाबी से भारतीय नेटवर्क को बेनकाब किया है, उनके सहूलतकारों को बेनकाब किया है। लेकिन इलेक्शन का दौरा है पाकिस्तान में, खुदा ना खास्ता दहशत गर्दी की कोई कार्रवाइयाँ ना कोई प्लान कर रहा हो भारत, चूँकि अब तो हम देख रहे हैं कि खुलकर भारत सामने आ गया है, पाकिस्तान के जो आम मासूम शहरी हैं उनके कत्ले आम में मुलव्विस है, बाहर से बैठ के उनको कत्ल करवा रहा है। तो इस सिलसिले में मजीद क्या काम करना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा वाक़या पेश ना आए? देखिए, ये बड़ा वैलिड कंसर्न है जो आपने शो किया है और बड़ी दुरुस्त निशानदेही की आपने कि पाकिस्तान में चंद दिनों में जनरल इलेक्शंस का इनेकाद होने जा रहा है।
भारत अगर पाकिस्तान में इस तरह की डिस्टेबलाइजेशन करने में मुलव्वस है तो ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से तो थ्रेट्स मौजूद थी, ओवरऑल एक थ्रेट परसेप्शन तो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो सकती है। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में रिसेंट जो अटैक्स हुए हैं वो पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर हुए हैं और एक बड़े पैमाने पर हुए हैं। बहुत से कोमिंग ऑपरेशन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने किए हैं, 2 दिन पहले भी किए और पिछले कुछ अरसे से तवातर से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ये अमन बड़ा, जिसे कहा जाता है कि अंग्रेजी में कि बड़ा हार्ड अर्न है। बेशुमार पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और जवान शहीद हुए हैं इस अमन को हासिल करने में। पाकिस्तान की फौज का एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की फौज को जरूरत है सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के कॉन्फिडेंस की, कि पाकिस्तान के अवाम का भरपूर कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। और ऐसी सूरत हाल में तमाम तर सियासी इख्तलाफात को बाला ताक रख के तमाम कौम को अपने मुल्क की दिफाई इदारों के साथ खड़े भी होना पड़ेगा और कम से कम एक यूनिटी का पैगाम भी दुनिया को देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कौम अपनी फौज के साथ है। और जो फसाद और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है, पाकिस्तान के अवाम को उसकी नफी करने की जरूरत है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान की सालमियत के जामिन है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को वो अपनी कोशिशें लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अवाम के कॉन्फिडेंस की मजीद जरूरत है जो कि इस वक्त अव्वलीन जरूरत है उनकी। जी, और अच्छा एक मैं ये ज़रा आपसे पॉइंट लेना चाहूँगा, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि हम ये देखते हैं कि भारत हमेशा से ही बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ एक आलमी दहशतगर्द तंजीम का किरदार अदा कर रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया जाता है, अमेरिका में एक और सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश रचाई जाती है, कोशिश की जाती है कि वहाँ पर भी इस तरह से उनको निशाना बनाया जाए। तो मुसलसल भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, तो इसके ऊपर कोई नोटिस क्यों नहीं लिया जाता आलमी बरादरी की जानिब से? मुनीफ साहब देखिए, एक इसकी तल्ख हकीकत तो ये है कि भारत मुआशी तौर पर क्योंकि एक बहुत बड़ी ग्रोइंग मईशत है और तमाम अक़वाम आलम में के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हैं भारत की मईशत के साथ, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं इंक्लूडिंग अमेरिका के भारत को वो कॉल आउट तो करते हैं लेकिन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह नहीं करते। अब जिस वाक़े का आपने जिक्र किया वो तो एक जिसे कहा जा सकता है एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जो कि भारत की रियासत ने बाकायदा तौर पर करवाया है। और मजे की बात यह है कि वो इतने ब्लेटेंट है इस मामले में कि वो उस पर कोई उसको कवर अप भी नहीं करते, कोई शर्मिंदगी का इजहार भी किसी की जानिब से नहीं किया जाता। और जिस बात को आपने हाईलाइट किया कि पूरी दुनिया में कोई उन्हें उस तरह से कंडेम भी नहीं करता, अल्फाज तक कर देते हैं लेकिन इसके ज्यादा कुछ नहीं होता। इसकी बहुत बड़ी वजह, हम बेशक जितना मर्जी कंडेम करें और वो हमारे लिए एक हॉस्टाइल मुल्क था रहेगा, लेकिन कुछ हार्ड क्रूड रियलिटीज हैं या फैक्ट्स हैं जो कि मेरे आपके कहने से तब्दील नहीं होते। वो ये कि भारत इस वक्त एक बहुत बड़ी मईशत है, इकोनॉमिकली उन्होंने बड़ा ग्रो किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पर सियासी स्टेबिलिटी रही है, वहाँ मुल्क एक्सपेरिमेंटेबल नहीं रहा किसी भी सूरत में, लिहाजा उनकी मईशत पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से बहुत बेहतर है और तगड़ी है। लिहाजा दुनिया के उनके अंदर इंटरेस्ट है, उनकी मईशत के अंदर उससे दुनिया का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में फिर ऐसे ममालिक को जो राइट पोजीशन है उस पर कॉल आउट नहीं किया जाता, बल्कि वो अंग्रेजी में कहा जाता है व्हाट इज राइट इज ऑफन फॉरगॉटन बाय व्हाट इज कन्वीनियंट। तो भारत को कॉल आउट करना बहुत से ममालिक के लिए कन्वीनियंट नहीं है, दुरुस्त तो शायद हो लेकिन कन्वीनियंट नहीं है। ठीक।